हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज़ वॉल्यूम एनालिसिस को, और डिटेल में समझेंगे कि ये प्राइस एक्शन के साथ मिलके कैसे काम कर सकता है और इसके थ्रू आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी या ट्रेडिंग की जर्नी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, या वो 5 मिनट का हो या 1 मिनट का हो या 15 या 1 डे या 1 वीक का, सो उस टाइम फ्रेम में कितना क्वांटिटी किसी भी स्टॉक का, या अगर इंडेक्स में है तो निफ्टी का या बैंक निफ्टी, या कितना क्वांटिटी एक ट्रेड हुआ है वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इधर ये जो दिख रहा है ये आपको ऐसा वॉल्यूम दिखता है हमेशा चार्ट के नीचे। तो जो बड़ा वॉल्यूम का ये बार शो हो रहा है, इसका मतलब है ये बड़ा यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, और ये जो छोटे शो हो रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब है कि यहाँ पे कम क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि अप ट्रेंड में एंड डाउन ट्रेंड में कैंडल्स किस तरीके से फॉर्म होती है, और उसके कंपैरेटिवली वॉल्यूम किस तरीके से फॉर्म होता है, और आपको किस वाले पैटर्न में आपको ट्रेड लेना है और किस वाले में आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशन है, कंडीशन 1 एंड 2, और ये अप ट्रेंड का एग्जांपल है। तो इसमें कैंडल फॉर्म हो रही है, उसके साथ में वॉल्यूम भी फॉर्म हो रहा है। तो कैंडल फर्स्ट फॉर्म हुई और उसके कंपेरेटिवली में कुछ इस तरीके से वॉल्यूम फॉर्म हुआ। देन सेकंड कैंडल फॉर्म हुई, वॉल्यूम भी दिख रहा है। थर्ड, देन फोर्थ। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि कैंडल किस तरीके से फॉर्म हुई एंड वॉल्यूम किस तरीके से फॉर्म हुआ। सेम कंडीशन 2 में भी कैंडल सेम है, लेकिन मैं वॉल्यूम को थोड़ा ट्विक कर दे रहा हूँ, और इसमें देखते हैं कि आप किस तरीके से इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 में बिल्कुल सेम लेंथ सेम साइज़ की कैंडल है, लेकिन वॉल्यूम में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसे ही अगर हम डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखें, कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4 डाउन ट्रेंड का देखते हैं एग्जांपल, और इसमें भी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो फर्स्ट कैंडल बनी, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि कैंडल किस तरीके से बनी और वॉल्यूम किस तरीके से बना। कंडीशन 4 में कैंडल सेम रहेगी, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा सा मैंने इसमें भी ट्विक कर दिया है। आप देख सकते हैं कैंडल बिल्कुल सेम है, सेम तरीके से गिर रही है, सेम लेंथ सेम विड्थ की कैंडल है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस किया है मैंने, कंडीशन 1 2, कंडीशन 3 एंड 4। तो इसको आप लोग स्क्रीन रोक के थोड़ा सा सोचिए कि आपको अप ट्रेंड में किस कंडीशन को ट्रेड करना चाहिए, डाउन ट्रेंड में किस कंडीशन को ट्रेड करना चाहिए। सो कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 में क्या दिख रहा है अपने को, प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन कंडीशन 1 में क्या हो रहा है कि उसको वॉल्यूम के साथ सपोर्ट मिल रहा है। दैट मीन्स वॉल्यूम भी उस हिसाब से बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है एंड प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन 2 में क्या है कि प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। इससे क्या पता लगता है कि ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंड, वो थोड़ा सा वीक है, और इसमें कभी भी ऊपर जाके कंसोलिडेशन फेस आ सकता है और वहाँ से प्राइस क्रैश हो सकता है। लेकिन कंडीशन 1 में क्या है कि वो शो कर रहा है कि ये अप ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, और उसको वॉल्यूम के साथ सपोर्ट मिल रहा है। सेम हम लोग देखेंगे कंडीशन 3 एंड 4। तो यहाँ पे प्राइस गिर रहा है, तेज़ी से गिर रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स जो सेलर्स हैं प्राइस को गिरा रहे हैं, और वो सपोर्ट भी मिल रहा है उनको वॉल्यूम से, वॉल्यूम भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन कंडीशन 4 क्या है, कंडीशन 4 में प्राइस तो उसी हिसाब से गिर रहा है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे नहीं आ रहा है। दैट मीन्स सेलर्स ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, और यहाँ पे क्या आगे चल के फेस आ सकता है कि ये एक एक्यूमुलेशन जोन में जा सकता है, और वहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो दैट मीन्स कंडीशन 3 में क्या है कि सेलर्स को सपोर्ट मिल रहा है वॉल्यूम के थ्रू, लेकिन कंडीशन 4 में क्या है, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और एक ये वीक डाउन ट्रेंड शो हो रहा है। सो इसको थोड़ा और बेसिक से समझते हैं और देखते हैं कि कैंडल एंड वॉल्यूम किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो जैसे कि मैंने एक कंपनी का एग्जांपल लिया है, कंपनी ABC लिमिटेड, और दो केसेस लिए हैं मैंने। तो फर्स्ट केस में क्या है कि किसी ने 200 शेयर खरीदे हैं एंड 5 रुपीज़ अबव करंट प्राइस। दैट मीन्स जहाँ पे कल प्राइस क्लोज हुआ था उससे
₹5 ऊपर प्राइस गया है और ₹200 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। दैट मीन्स ₹5 क्या शो कर रहा है कि वो लेंथ ऑफ द कैंडल ₹5 है। केस बी में क्या है कि लेंथ ऑफ द कैंडल सेम ₹5 है, लेकिन यहाँ पे 2000 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। तो ये किस तरीके से बनता है एक बार देखते हैं उसको। दोनों केस में ये कैंडल आपको दिख रहा है प्राइस का, दोनों का लेंथ सेम है, दैट मीन्स ₹5। और जो वॉल्यूम है फर्स्ट केस में क्या है, वॉल्यूम काफ़ी नेग्लिजिबल आया है, लेकिन यहाँ पे केस बी में क्या है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आया है। दैट मीन्स केस बी में क्या हो रहा है कि ये ट्रेंड थोड़ा सा बुलिश है, इधर वाला ट्रेंड थोड़ा सा बुलिश ज़्यादा शो हो रहा है और इधर वाला जो है ट्रेंड वीक ट्रेंड हो रहा है और ये आगे जाके कहीं भी रिवर्सल आ सकता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हो रही हैं और ये ट्रेंड को बुलिश शो कर रहा है। सो यहाँ पे एक शो कर रहा है कि ये जो ब्लू कलर है एक प्राइस है और यहाँ पे जाके एक रेंज में फंस चुका है। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम के थ्रू हम लोग कैसे ट्रेंड का पता लगा सकते हैं और किस तरीके से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। सो ये प्राइस एक रेंज में फंस चुका है और काफ़ी बार इसने यहाँ पे ब्रेकआउट का कोशिश किया है, लेकिन अभी प्राइस यहाँ पे है और इसके आगे का हम लोग सिनेरियो देखते हैं। तो जैसा दिख रहा है कि ये काफ़ी बार ट्राई किया है इसने इस लेवल को तोड़ने का। तो जो ऊपर का लेवल है ये इसका रेजिस्टेंस हो गया है और ये जो लेवल है नीचे का वो इसका सपोर्ट हो गया है। सो फर्स्ट कैंडल जो बनी यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिला और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आया। तो जैसा कि मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है कि ये किस तरीके की कैंडल है, ये काफ़ी नेगेटिव कैंडल है और यहाँ पे दिख रहा है वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा आया है। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स काफ़ी हावी हैं। तो वॉल्यूम के कलर को देख के मत डिसाइड कीजिए कि यहाँ पे बायर्स आए हैं या सेलर्स आए हैं। बस वॉल्यूम आपको कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है वही बताता है। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया कि कहाँ पे 200 क्वांटिटी ट्रेड हुई है और कहाँ पे 2000 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। उसमें ये कभी नहीं बताता है कि यहाँ पे इतने सेलर्स आए हैं या ये सेलर्स एक्टिव हावी हैं या बायर्स हावी हैं। आपको वो कैंडल देख के पता लगता है और जितने सेलर्स रहेंगे उतने ही बायर्स रहेंगे, क्योंकि जितनी क्वांटिटी ट्रेड हुआ है तो बायर्स ने खरीदी और सेलर्स ने बेचा है। तो वापस से आते हैं एग्जांपल पे। तो ये कैंडल काफ़ी नेगेटिव शो हो रही है क्योंकि दिख रहा है कि इस लेवल से प्राइस को रिजेक्शन मिला है और जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी हाई आया है। सेकंड कैंडल किस तरीके से बन रही है, सेकंड थोड़ी सी एक पॉज कैंडल बनी है और यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा कम है दिख रहा है। अगेन इस प्राइस ने क्या किया, ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन अगेन यहाँ पे क्या हुआ, फिर से नेगेटिव कैंडल बनी और यहाँ पे और ज़्यादा वॉल्यूम आया। दैट मीन्स यहाँ पे और ज़्यादा सेलर्स ऐड हो गए हैं। तो अब हमको पता लग रहा है कि एक ये प्राइस यहाँ पे जाके फंस चुका है, यहाँ से थोड़ा सा हमको रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है और पीछे प्राइस अप ट्रेंड से चल के आ रहा था। तो एक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जोन एक क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। और नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि सेलिंग प्रेशर भी काफ़ी है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस से आपको जो प्राइस है वो रिजेक्ट होके नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसने ये सपोर्ट को तोड़ दिया और सपोर्ट के नीचे क्लोज कर दिया और ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कैंडल है और ये पूरा दिख रहा है कि अब यहाँ पे सेलर्स ने टेक ओवर कर लिया और इसको वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये तीनों कैंडल नेगेटिव बनी है और वॉल्यूम के साथ इसको सपोर्ट भी मिल रहा है। देन क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, थोड़ा सा पॉज लिया इसने। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसने वापस से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, वापस से रिटेस्ट करने के लिए गया इस लेवल को और वापस से इसको रिजेक्शन मिला और यहाँ पे फिर से क्या है, पिछले कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम आया है। दैट मीन्स ये कैंडल भी नेगेटिव फॉर्म हुई है और वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम का सपोर्ट भी मिला है और इसके बाद से क्या होता है कि प्राइस अब डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो इससे हमको क्या देखने को मिला एग्जांपल में कि किस तरीके से आप लोग वॉल्यूम के थ्रू जस्ट पता कर सकते हैं कि ये प्राइस है सपोर्ट को ब्रेक करेगा या रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा अगर एक रेंज में फंसा हुआ है, और उस तरीके से आप लोग इसके थ्रू ट्रेड ले सकते हैं। सो इसका अपोजिट हम लोग देखते हैं किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस जो है ऊपर से आ रहा है, दैट मीन्स ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड में था प्राइस। यहाँ पे आके इसने एक बेस क्रिएट किया, एक एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट किया इसने और यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट का फॉर्मेशन किया।
यहाँ पे रेजिस्टेंस को काफ़ी बार इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट को किस तरीके से ट्रेड करते हैं और वॉल्यूम के साथ किस तरीके से कंफर्मेशन मिलता है। सो फर्स्ट कैंडल बनी, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट की कैंडल को आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है यहाँ पे। नेक्स्ट कैंडल जो हुई थी कंटिन्यूशन कैंडल आई, और कंटिन्यूशन कैंडल का भी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आया। उसके बाद क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, ये हमेशा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जहाँ से ब्रेकआउट दिया प्राइस वहीं आके रिट्रेसमेंट ले, वो थोड़ा ऊपर जाके हल्का सा नीचे भी आता है। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मोस्टली ऐसा ही होता है। तो रिट्रेसमेंट लिया प्राइस ने, और रिट्रेसमेंट जो होता है हमेशा उसका वॉल्यूम ब्रेकआउट वाले वॉल्यूम से नॉर्मली कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सेलर्स अब उतने एक्टिव नहीं रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा ब्रेकआउट दिया रहता है। तो यहाँ पे अब कौन रह जाता है, अब यहाँ पे बायर्स रह जाते हैं। तो जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो किस तरीके से बनती है, नेक्स्ट कैंडल ने रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे सपोर्ट मिला उसको, प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव कैंडल बनाई। तो जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बायर्स फिर से एक्टिव हो गए, पिछली कैंडल से काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है, और ये शो कर रहा है कि यहाँ पे बायर्स और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और इसके बाद में कंटिन्यूएशन कैंडल बनती रहती है, और वॉल्यूम भी वॉल्यूम कन्फर्मेशन के साथ आती है। तो इस तरीके से प्राइस फिर ऊपर जाता रहता है, और ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, वॉल्यूम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है प्राइस एक्शन में, उसको वन बाय वन हम लोग समझते हैं, और वॉल्यूम के थ्रू हमको क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं। तो फर्स्ट है कि ये एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करता है। सो मार्केट में आपको जितने भी इंडिकेटर दिखेंगे वो एक लैगिंग इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। वो जो एक्शन हो जाता है उसके बेसिस में उनका फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा इंडिकेटर है जो कि फ्यूचर एक्शन आपको काफ़ी हद तक सही सही बता के देता है कि ये जो ट्रेंड है वो कितना रिलायबल है या नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि ये प्राइस एक्शन वैलिड है या नहीं है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कितना वैलिड है कितना वैलिड नहीं है बेसिस ऑन द वॉल्यूम। थर्ड क्या बोलता है कि मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड को भी बताता है कि यहाँ इस पर्टिकुलर प्राइस में सप्लाई हावी है डिमांड पे या डिमांड हावी है सप्लाई पे। तो जैसा कि हम कोई एग्जांपल हम लोग देखेंगे, तो प्राइस हमेशा कब बढ़ता है, जबकि डिमांड ज़्यादा रहती है, सप्लाई कम रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं, लेकिन उतना वो चीज़ अवेलेबल नहीं होता है। ये पूरा यूनिवर्स में यही फॉलो होता है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा हर ये वाला एग्जांपल। सेकंड जो है, अगर सप्लाई ज़्यादा है, कोई भी चीज़ जो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है लेकिन उसके लिए बायर्स बहुत कम है, तो उसका क्या होता है, प्राइस गिरता रहता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको अप्लाई होती है। यहाँ पे भी अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस ऊपर जाएगा, डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो प्राइस नीचे आता है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम के थ्रू आप लोग किसी भी ट्रेंड का लगभग टॉप या बॉटम आप पता कर सकते हो। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछला एग्जांपल देखा था जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जोन और एक्यूमुलेशन जोन को हमने ट्रेड किया था, और उसके बेसिस में हमको ये पता लग गया था कि ये जो रेंज बना है ये जो है इस ट्रेंड का ये टॉप मोस्ट पार्ट है, और जो ये बेस बना है वो इस डाउन ट्रेंड का जो लोअर सबसे लोएस्ट पार्ट है, और उसके ब्रेकआउट को हमने किस तरीके से ट्रेड किया था वो हमने देख लिया था। सो इससे हमको टॉप एंड बॉटम का भी पता लगता है। और जो फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि प्राइस अगर ट्रेंड में जिस डायरेक्शन में जैसे प्राइस अप ट्रेंड में है और प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, तो वहाँ पे जनरली क्या होता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है तो वहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा श्रिंक होता है और कम आता है। तो ये फिफ्थ पॉइंट यही बोलता है कि प्राइस अगर अपने ट्रेंड के डायरेक्शन में जाता है तो वॉल्यूम ज़्यादा आता है, और प्राइस अगर अपोजिट टू डायरेक्शन ट्रेंड के डायरेक्शन जाता है तो वॉल्यूम वहाँ पे थोड़ा कम आता है। सो नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम ड्राइनेस थ्योरी को, और ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके बेसिस पे आप लोग स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा फोकस रखिए। सो वॉल्यूम ड्राइनेस थ्योरी क्या बोलती है कि किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में एक टाइम ऐसा आता है कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है। यहाँ पे आपको लगेगा कि बहुत कम पार्टिसिपेशन है सेलर्स का और बायर्स का, और वॉल्यूम जो है काफ़ी मार्जिनली बहुत ज़्यादा कम आता है। लेकिन एकदम से क्या होता है, उसके बाद में वॉल्यूम ड्राई होने के बाद में यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से वॉल्यूम एकदम रैपिडली
आने लग गया है और यहाँ पे किस तरीके से जो है बायर्स एंड सेलर्स किस तरीके से एक्टिव हो गए हैं, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो वॉल्यूम ड्राइनेस थ्योरी क्या बोलती है और ये किस तरीके से हमको हेल्प करती है उसको समझते हैं हम लोग। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है वॉल्यूम ड्राइनेस थ्योरी का, कि इसके थ्रू आप लोग मार्केट में अगर कोई सेंटिमेंट्स चेंज हो रहा है, अगर कोई प्राइस अप ट्रेंड से अगर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है तो किस तरीके से आपको बता देता है ये, अगर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है तो किस तरीके से पता लगता है। एग्जाम्पल में हम लोग और डिटेल में समझेंगे रियल चार्ट पे कि वॉल्यूम ड्राइनेस थ्योरी किस तरीके से काम करती है। सेकंड जो पॉइंट बताता है ये कि कंसोलिडेशन फेज बताता है आपको। सो जब आपका कंसोलिडेशन फेज रहता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ड्राई हो जाता है, एकदम कम वॉल्यूम आता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनको एक ट्रिगर मिलता है। वो ट्रिगर किस तरीके से मिलता है, किसी न्यूज़ के थ्रू या अच्छी रिपोर्ट्स आ गई या मेजर इवेंट आ गया कंट्री में, तो उसके थ्रू उसको एक ट्रिगर मिलता है और उसके थ्रू लोग ट्रेड करते हैं। थर्ड क्या बोलता है ये, अगर वॉल्यूम किसी पर्टिकुलर अगर जगह पे एक ड्राई हो गया है, वॉल्यूम एक एक्यूमुलेशन जोन में है या डिस्ट्रीब्यूशन जोन में है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वहाँ पे अपने धीरे धीरे पोजीशन को एक्यूमुलेट करते रहते हैं। तो इसमें कैसा रहता है, आपको कैसे पता लगेगा कि जैसे वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो रखा है, एक जगह पे काफ़ी एक बड़ा सा कैंडल आपको देखने को मिलेगा और वहाँ वो एक अलर्ट सिचुएशन होता है, उसके बाद में फिर से वॉल्यूम एकदम ड्राई होने लग जाता है। दैट मीन्स वो अलर्ट सिचुएशन होता है, वहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर एंट्री मारा है और उसके बाद में वो धीरे 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 करके एक अपने स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते रहते हैं और वो भी एक पर्टिकुलर एक लेवल पे जाके या किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लेवल पे जाके वो लोग एक ट्रिगर का वेट करते हैं और उसके थ्रू वो लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं। सो ये एक्यूमुलेशन जोन आपको बता देगा कि कहाँ पे बड़े प्लेयर एंट्री मार रहे हैं और किस तरीके से मार रहे हैं। सो ओवरऑल इसका क्या पता लगता है कि वॉल्यूम एक लेवल पे बिल्कुल ड्राई हो जाता है, बिल्कुल आपको लगेगा कि वहाँ पे कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है और वो उसी लेवल पे आपको अलर्ट रहने का ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पे सडनली बहुत तेज़ी से वहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है और वहाँ से प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे जाता है। सो वॉल्यूम एनालिसिस का हम लोग लास्ट कंसेप्ट देखते हैं और यहाँ पे मैंने 2 केसेस ले रखे हैं और दोनों केसेस को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमको ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों केसेस में ये प्राइस इस तरीके से दोनों में सेम बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम एक्टिविटी दोनों में अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका एवरेज वॉल्यूम सपोज करते हैं हम कुछ यहाँ पे है और इसका एवरेज वॉल्यूम का लेवल यहाँ पे है और एवरेज वॉल्यूम एक्टिविटी जो है, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडल है उस रेंज में वो क्या है एवरेज वॉल्यूम से कम है और 1-2 ही कैंडल है जो बहुत ज़्यादा स्पाइक लगाया है और मोस्ट ऑफ द कैंडल वो एवरेज वॉल्यूम से कम है। तो इस तरीके का जो ट्रेंड रहता है वो क्या होता है, वो थोड़ा वीक रहता है और कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है उसमें। केस बी में क्या है कि प्राइस तो सेम तरीके से ऊपर जा रहा है लेकिन उसको वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द कैंडल जो है रेंज में वो क्या है एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है और जहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रहा है वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी कम है। तो ये एक शो करता है कि ये एक वैलिड मूव है और यहाँ पे बायर्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं प्राइस को और ये मूव क्या है कि ये शो करता है कि रिलायबल मूव है और ये आगे तक जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने वॉल्यूम एनालिसिस का थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रियल चार्ट एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि जो भी आज हमने कवर किया है वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बेसिस में किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट देखिए। वॉल्यूम को आप लोग को स्केल से मेज़र नहीं करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट रीड करेंगे और ये पैटर्न आप देखेंगे तो आपके ब्लड में आ जाएगा। आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये वाला प्राइस यहाँ से सस्टेन करेगा नहीं करेगा और ये वाला जो मूव है वो वैलिड मूव है कि नहीं है। सो होप करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। मैं हूँ सुमित ओझा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।